आप ऑर्डर दिखाइए, किस ऑर्डर के तहत आपने तोड़ा है इसको? एमए और सेक्रेटरी दोनों मालिक हैं। मालिक है, मालिक अपनी मर्जी से नहीं, मालिक ऑर्डर से तो फिर आप वो छतरी पर नहीं झूठ तोड़ दो, वो भी बिना ऑर्डर से तोड़ा। लगा दो चेतन। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्रेटरी साहब मुर्दाबाद, जय साहब मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिन्होंने पार्क में जो बन रहा था योग भवन, उसको योग भवन को तोड़ दिया गया इन्होंने। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये 36 बिरादरी के ऊपर तमाचा है। हुड्डा पार्क में जो अभी फिलहाल हमारे हालिया विधायक अपने निजी कोष से, विधायक फंड से जो भी काम करवा रहे थे, उसको नगर पालिका प्रशासन ने एकदम ध्वस्त करके आ गई है, जैसे कोई बगैर कोई नोटिस दिए। और ये पूरी 36 बिरादरी के ऊपर तमाचा है। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्रेटरी जय मुर्दाबाद, सेक्रेटरी जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्रेटरी जय एमए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्रेटरी जय एमए डीएमसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएमसी सेक्रेटरी जय एमए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएमसी सेक्रेटरी जय एमए मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को भी विज्ञापन देंगे और सेक्रेटरी को भी कहेंगे। पहला काम तो ये है हमारा, उसके बाद की बातें हैं क्या करते हैं। देखो, अगर जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम जो है चक्का जाम करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी कल इसको फुड़वा दो। ये जो ये फूट सकता है, ऐसे नहीं होता। पॉलिटिकल में चलो दान सिंह ने बनवा दिया तो बनवाओ सर, बनवा दो। इसकी बुर्जी की परमिशन है सर? एक मिनट सर, ये बुर्जी जो बनाई है तीनों चारों, फुड़वा दो। ये सामाजिक इनको भी फुड़वा दो। ये भी अभी बनवाई है ताजा राव दान सिंह ने ये बनाई है। पॉलिटिकल रिवेंज वाली बात हमें इसमें नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में इस पार्क को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया था। सारे कनेक्शन काट दिए गए थे, सारे इसके जो ट्यूबवेल ठप कर दिए गए थे। आज यहाँ कुछ भी मतलब कोई भी और कोई जाओ, पीछे भी कनेक्शन कटे हुए थे, आपको पता अखबार में आपके में आई है, आप लोगों ने खुद कहा है। एसडीएम हर्षित कुमार जी को हम लेकर आए, चेयरमैन साहब रही और पूरे नगर पालिका प्रशासन के साथ यहाँ मीटिंग की गई। खुद यहाँ भर के गए थे, बोले जल्दी। उसके बाद ये शुरू हुआ। ठीक चाहूँगा कि अभी कल ही मेरे को हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उसने मेरे को एक लेटर दिया, क्योंकि मैंने उनके जो नगर पालिका में पूरे शहर में क्या आपको पता है कि कई काम नहीं हो रहे हैं। और इस सेक्रेटरी को आए हुए 2 महीने लगभग हो गए हैं। और हमारे पास एमपी साहब भी, अब पूरा स्टाफ है लगभग, लेकिन उस स्टाफ होने के बावजूद भी अभी भी इनका ध्यान एनडीसी करने में ही था। उस दौरान इन्होंने कोई भी ऐसा एक वर्क नहीं किया, कोई एस्टिमेट नहीं बनाया। मेरे को बार बार कहने के बावजूद कि आप एस्टिमेट बनाइए, शहर का विकास कराइए। तो उन्होंने इसकी मैंने रिपोर्ट इसको लिख के अपने ऊपर तक, सीएम साहब तक, माननीय मंत्री जी तक और डॉक्टर साहब को भेजी थी इस प्रति। और इनसे मैंने स्पष्टीकरण मांगा था इस चीज़ का कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो उसके एवज में इन्होंने मेरे को एक लेटर वापस थमा दिया। कल शाम को मेरे को लेटर थमा दिया कि भाई कि आप द्वारा हुड्डा पार्क, हालांकि उसमें लिखा मेरे को आइडिया नहीं था यही जगह है, लेकिन हुड्डा पार्क के नज़दीक और बचपन स्कूल के नज़दीक विधायक और पूर्व विधायक के और अनेक जगह पे, इसके अलावा अनेक जगह पर आपने अतिक्रमण नाम वो कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ। इसकी शिकायत उन्होंने मेरी ये लिख कर ऊपर तक भेज दी, मेरी खुद की। और उसके बाद मैंने जब मेरे को शाम को एक लेटर प्राप्त हुआ, लगभग मेरे को 3 बजे करीब ये सूचना मिली कि आपके खिलाफ ऐसा एक लेटर इन्होंने निकाला है। तो मैंने तुरंत उस टाइम वहाँ उसी टाइम मैंने अपने डीएमसी सर को, जो नार में बैठते हैं, उनके पास तुरंत कॉल किया कि भाई ये सेक्रेटरी क्या कर रहा है।
ये शहर के विकास के काम देने के बजाय उल्टा हमें मतलब जो मैंने स्पष्टीकरण से मांगा है, जो उनसे काम करने की मांगा है, वो ना देखकर बल्कि उल्टा ये मेरे को ब्लेम कर रहा है कि आपने अवैध कब्जा किए हुए हैं विधायक और पूर्व विधायक के सहायता से। तो अभी इन्होंने सुबह मैंने उनको कहा कि कल ही उनको मैंने कह दिया, आप अगर मैंने कहीं भी कब्जा किया है मेरी इस नगर पालिका के अंदर या मेरे किसी साथियों ने मैंने किसी पास करवाया है, तो उस आप जैसे भी लेके आइए और उसको सभी को पूरे धराशायी कर दीजिए। और उसके बाद आप आज मेरा करिए, कल आप परसों करें, परसों आप जहाँ भी मेरे को आपको लगता है कि शहर में कहीं भी नगर पालिका कब्जे हटा दीजिए। तो सुबह ये लोग मैं भी तैयारी में सुबह आया था, तो सुबह आके इन्होंने जैसे तैसे करके मामले को आके भाई लिपा पोती कर दिया। ऐसा नहीं है आपके खिलाफ, मतलब कि उन्होंने सर आज एक मीटिंग भी इसके ये आप शामिल थे, तो उसमें हमने क्या सुबह मीटिंग हुई, उसमें क्या उसमें ये हुआ था कि भाई जैसे जो मामला है भाई इन्होंने जो भी उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने और इन्होंने डीएम साहब ने मिलके भाई शहर में विकास कराओ, ये चीज़ें ऐसे आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ पहले ऐसा होता है, ये उचित नहीं है। तो उसकी बात तो हमने मानते हुए भाई चलो हमने ये मान लिया कि भाई आप लोग आगे शहर के काम करो। जब ये मीटिंग चल रही थी तो हमने एक सवाल भी उठाया था कि जेई साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो यहीं आए थे? जब आपने तो उन्होंने ये कहा था, आपने क्या था जब मेरे को जब मेरे को ही नहीं पता था वो उस टाइम कहाँ है, और इस टाइम भी मेरे को नहीं पता कि वो कब यहाँ आ गए, कब उसको तोड़ गया। अभी मेरे को सूचना मिली जस्ट, तो मैं आया हूँ। तो सर आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं अभी देखो ऐसा है कि उनका ये है कि जैसे कि पार्क के अंदर आपने ये जो बनाया है कि आपने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, ये नहीं किया, तो मेरा तो कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के जैसे ये सार्वजनिक जगह है, कोई भी आदमी यहाँ के कोई भी अपने निजी कोष से अगर मान लो बनवा रहा है, हमारे कोई छतरी लगी हुई या मान लो कोई पैसा लगाता है अपने, आप लोग सब मिलके जो घूम रहे हैं चंदा लेकर घास लगवाए थे, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि कोई कब्जा तो नहीं। आम लोगों की के लिए कोई भी कहेंगे शहर में कहीं भी कोई मेज डालता कुछ ना कोई चौबारे बनवा देता है, तो इसमें कब्जा कहाँ डाली हुई है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर किसी के द्वारा भी या मेरे द्वारा विधायक के द्वारा कब्जे की बात कहाँ से आ गई, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, और इन्होंने जो किया गलत किया, इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए था।